अभी देखो, हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अभी देखो, हम इसमें देखेंगे कौन से टाइप्स की ट्रांजैक्शंस होती है। दो टाइप्स की होती है बेसिकली ट्रांजैक्शन। एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है, एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब वो ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब वो जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं हो। तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो बीके में रिकॉर्ड होगी ही नहीं, जिसमें पैसा रिलेटेड होता है बीके में वही सिर्फ रिकॉर्ड होता है। ओके, तो ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। कैश ट्रांजैक्शन मतलब हमें इंस्टेंटली वहाँ पे ही कैश मिल जाता है, कैश से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है, चेक वगैरह मिल जाता है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें हमें कुछ पीरियड मिलता है, उसके बाद हमें पे करना रहता है, या हमें कुछ पीरियड के बाद रिसीव होगा। ये सेल्स पे भी हो सकता है, परचेज पे भी हो सकता है। कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के दो हिस्से हैं। समझ में आया? ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखो, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वही मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वो होती है जिसमें वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांजैक्शन, मतलब वो पैसे से रिलेटेड नहीं हो रही है, खाली एक्सचेंज गुड्स अगेन अदर गुड्स। इसमें बार्टर एक्सचेंज जो पहले चलता था उसको बोलते हैं। तो इसमें एंट्री, रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री इन प्रॉपर मेथड इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एंट्री। अभी ट्रांजैक्शन हुई, समझो सेल हुआ, वो बुक को बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं? एंट्री बोलते हैं। एंट्री किसको बोलते हैं? हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे ना वो ट्रांजैक्शन, उसको एंट्री बोलते हैं। नरेशन क्या होता है? ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रहता है जो भी ट्रांजैक्शन का है। सेल किया है तो वो हमें ब्रैकेट में लिख के सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि हमने ये सेल किया है। बीइंग से ये स्टार्ट होता है, बीइंग गुड्स इज सोल्ड फॉर सो एंड सो अमाउंट टू सो एंड सो पर्सन। ओके, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है नरेशन। गुड्स क्या होता है? गुड्स वो चीज होती है, कमोडिटी होती है, आर्टिकल होता है जो हम ट्रेडर मैन्युफैक्चरर से परचेज करके सामने सेल करते हैं कंज्यूमर को। जैसे कि गुड्स में केमिस्ट में मेडिसिन, वेजिटेबल्स, पार्ट्स लाइक टायर्स, इंजन, गैरेज, गियर बॉक्स, केबल प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल मैन्युफैक्चरर, ऑटो मोटर्स, हीरो मोटर्स, ये सब क्या है? गुड्स हैं। इन्वॉल्व इन गुड्स, पेन, पेंसिल, क्लोथ, सब ये गुड्स हैं। एंट्री किसको बोलते हैं? नरेशन किसको बोलते हैं? गुड्स किसको बोलते हैं? और ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? ओके, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है, कैश ट्रांजैक्शन क्या है, ये मैंने समझा। इधर आपको कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अभी सपोज समझो XYZ पर्सन है, उसने सोचा कि मैं इसमें एक एक चीज में अच्छा हूँ, मुझे वो चीज का बिजनेस ओपन करना है। तो वो बिजनेस ओपन करेगा तो उसको कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा ना, इन्वेस्टमेंट लगेगा। जो अपने बिजनेस में वो इन्वेस्ट करेगा उसको बोलते हैं कैपिटल। द अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। एक्सिस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल। अगर एसेट्स जो बिजनेस की लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी ये सब है ना, उसमें से जो हमें क्रेडिटर्स हैं वो पे करके लेस करेंगे ना, तो वो भी कैपिटल माना जाता है। ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ गुड्स, और ड्राइंग क्या होता है? कंपनी को जो पे करना है उसको ड्राइंग बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग, द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स और एसेट विड्रॉन फ्रॉम अ बिजनेस, बिजनेस में से लिया है पर्सनल पर्पस के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। अ प्रोप्राइटर से पे कॉलेज फी ऑफ हिज सन फ्रॉम एंड मेडिकल एक्सपेंसेस एंड मोबाइल बिल फ्रॉम बिजनेस। तो इसके पर्सनल एक्सपेंस हो गए तो वही ड्राइंग्स काउंट किए जाएंगे बिजनेस में। ओके, तो अभी डेटर्स क्या रहता है? डेटर्स वो रहता है जिसने हमें बिजनेस में गुड्स मतलब दिए हैं, जिनको हमें मनी, बिजनेस, देखो मैं बताती हूँ, पर्सन हु हैज टू पे द बिजनेस टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज अ डेटर। मतलब डेटर वो पर्सन है, हमने जिसको सेल किए हैं गुड्स, हमने अपने गुड्स सेल किए हैं सामने वाले को क्रेडिट पे, तो हमें उससे लेने हैं, बिजनेस में से उसको दिए, हमें उससे लेने हैं, तो उसको बोलते हैं डेटर। और क्रेडिटर उसका उल्टा होता है, हमने बिजनेस में परचेस किए हैं, हमने बिजनेस पे क्रेडिट पे परचेस किए हैं तो हमें पे करना है। अ पर्सन हु बिजनेस हैज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, ये हमें गुड्स सेल कर रहे हैं तो हमने क्रेडिट पे सेल किया, ये हम क्रेडिट पे परचेस करके आए हैं तो सामने वाला बंदा हमारा
क्रेडिटर हो गया। बेड डेप्स क्या होता है? अभी बेड डेप्स वो होता है मतलब जिसमें अभी समझो मैंने XYZ पर्सन को कुछ चीजें सेल की थी क्रेडिट पे, तो सामने वाले ने मुझे बोला था मैं आपको 1 महीने के अंदर आपको पैसे दे दूंगा, पर वो पैसे मुझे 2 साल से मिले नहीं है, तो वो हमारे पैसे डूब गए। इन शॉर्ट पैसे डूब जाने को बोलते हैं बेड डेप्स। क्रेडिटर्स मतलब जिसको हमें पैसे देने हैं, डेटर्स मतलब जिससे हमें पैसे लेने हैं, ओके। और ड्राइंग्स मतलब बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए निकालना पैसे। कैपिटल मतलब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट डालना। गुड्स मतलब जो सेल और परचेस होते हैं बिजनेस के उसको। नरेशन मतलब जो एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। एंट्री मतलब हम डेबिट क्रेडिट करके जो एंट्री पास करते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स में उसको एंट्री बोलते हैं, ओके। ये ट्रांजेक्शन में भी मैंने आपको समझाया कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहता है, ओके। ये बेसिक्स कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए इससे पहले बीके की एंट्रीज करने से पहले। अभी यहाँ पे कुछ डिस्काउंट्स भी दिया गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आगे के दूसरे पार्ट्स में करेंगे, ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो फिक्स्ड एसेट्स पे किया जाता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स में किया जाता है, ओके। इट गिव्स कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग रन में हमें फायदा देता है, और ये हमें शॉर्ट टर्म में लेस देन 1 ईयर में फायदा देता है। जैसे कि देखो, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ फिक्स्ड एसेट्स और इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स फॉर इट गिव्स बेनिफिट फॉर लॉन्ग टाइम, इट्स नॉन रिकरिंग इन नेचर। पर मशीनरी परचेस किया बिजनेस के लिए तो वो प्रोड्यूस करने में काम आएगी, उससे जो प्रोड्यूस होंगे प्रोडक्ट्स वो हमारे बेनिफिट्स होंगे, रिटर्न्स आएंगे उससे। और रेवेन्यू मतलब जैसे कि अभी हमने रेंट पे कर दी, सैलरी पे कर दी, वेजेस पे कर दिए, तो इसका रिटर्न हमें 1 साल के, ये डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये हमें लगते ही हैं। इसको हम यूज करके इसका भी हमें रिटर्न मिल सकता है। जैसे कि हमने किसी को वेजेस पे किए, गुड्स तो प्रोड्यूस हो गए, उसकी हमें कॉस्ट से प्रॉफिट भी मिलेगा। तो मतलब ये हमें डे टू डे काम कराने के लिए, अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ये एक्सपेंसेस किए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो क्या होता है? बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच नॉट एग्जिस्ट विद इन 1 ईयर कॉल्ड डेफर्ड। मतलब उसका रेवेन्यू 1 साल के अंदर नहीं मिलता है, वो राइट ऑफ किया जाता है। सच एज अकाउंट शोन नॉट डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अनरिटन अमाउंट इज शोन एज एसेट साइड ऑफ, ओके। हम ये बैलेंस शीट के हैवी एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट पे किया, लीगल चार्जेस पे किया बिजनेस का, तो ये कैसे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए खर्चे तो हुए, पर इसमें से हमें कुछ भी रेवेन्यू नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। तो जैसे एक्सपेंडिचर हमने खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट पे, लोगों को पता चले कि हम भी ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो इसका हमें कुछ भी मिलेगा नहीं। डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है, ओके। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो अलाउ किया जाता है परचेस और सेल पे। समझो 1000 का प्रोडक्ट है, 950 में सेल किया, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट रहता है जो रिसिप्ट पे माइनस करके देते हैं, उसमें हमें इट इज एन कंसेशन गिवन फॉर इनकरेजिंग प्रमोट प्रॉम्प्ट पेमेंट। अभी समझो हमें अगर क्रेडिट पे नहीं करना है तो हम उसको बोलेंगे हम कैश पे आपको अगर पे करोगे तो 400 रुपया डिस्काउंट दे देंगे, तो प्रॉम्प्ट पेमेंट हो गया ना। इट गिव ऑन द स्पॉट पेमेंट फॉर द पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो एक नॉर्मल डिस्काउंट जो समझो बिजनेस पे चलता है। समझो हमने रखा है कि 1000 का टी शर्ट लोगे तो आपको 50 रुपीज लेस मिलेगा, तो वो लेस करके जो अगर कस्टमर वही टाइम पे कैश देता है तो वो डिसाइडेड किया हुआ दूसरा कैश डिस्काउंट वो टाइम पे लेस करेंगे, ओके। सॉल्वेंट मतलब जो पर्सन जिसकी एसेट्स ज्यादा है लाइबिलिटीज से, और इंसॉल्वेंट मतलब जिसकी लाइबिलिटीज ज्यादा है एसेट्स से, मतलब उसको पे करने की कैपेबिलिटी नहीं है, और सॉल्वेंट पर्सन पे ऑफ कर सकता है। सपोज उसके 4 लाख के एसेट्स हैं और 3 लाख की लाइबिलिटी है, तो मतलब उसको 1 लाख एक्सेस है तो वो 1 लाख की लाइबिलिटी पे कर सकता है। और इंसॉल्वेंट में उल्टा है कि आपकी सॉल्वेंट एसेट्स आपकी 1 लाख है और आपकी लायबिलिटी 4 लाख है, तो 1 लाख होंगे तो आप 4 लाख कैसे पे कर पाओगे? तो ये इंसॉल्वेंट पर्सन रहता है, ये पर्सन नहीं पे कर पाता है। अभी अकाउंटिंग ईयर क्या रहता है? अकाउंटिंग ईयर वो ईयर रहता है जो 12 महीनों का होता है। ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 1 अप्रैल स्टार्ट होता है, 31 मार्च खत्म होता है, ओके। उसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है जिसमें हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखने पड़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस लिख कराना पड़ता है, और बैलेंस शीट जैसे कि बिजनेस की पोजीशन पता चले, ओके।
अभी आपको ये मैं और कंसेप्ट्स हैं, मैं आगे दूसरे वीडियो में अच्छे से आपको समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।